नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज जो है रायबरेली के अंदर राहुल गांधी का काफिला रोक दिया गया। राहुल गांधी पर जो है हमला करने की कोशिश की गई और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के काफिले के आगे आ गए और साफ तौर पे कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां से माफी मांगे, फिर राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने देंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका गया है? बिल्कुल जी, ये उसमें एक बड़ी पुरानी कहावत है कि छलनी जो होती है उसके रोके मेघ नहीं रुकते। मेघ मतलब बादल नहीं रुकते, बरसात नहीं रुकती। कि आप छलनी लेके खड़े हो जाकर आप सोचोगे बरसात इसमें समा जाएगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे 2 4 10 20 50 कार्यकर्ता क्या राहुल गांधी को रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। उन्होंने हिम्मत बड़ी करी, उन्होंने कोशिश बहुत करी, लेकिन वो इस आंधी को नहीं रोक सकते। अब ये नाम नहीं आंधी है राहुल गांधी। लगातार राहुल गांधी हाय हाय कहते रहे, हाय हाय, उनकी रोजी रोटी चल गई, उनको दिहाड़ी मिल गई और क्या है। 200-400 रुपए पे पेट भर कर आए थे, अपने 200-400 रुपए लेके चल दिए। यही हाल ट्विटर का है, यही हाल सोशल मीडिया का है। 2-2 रुपए में ट्वीट करते हुए घूम रहे होते हैं, यही पेट भर कर थे। आज की उनकी दिहाड़ी बन गई, राहुल गांधी आया है करके। मिला क्या उन्हें? क्या मिला उन्हें? इस तरह से वो तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ा रहे हैं और अपनी घटा रहे हैं, अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं। बात बताइए, राहुल गांधी के काफिले को जिस तरीके से रोका गया और एक तरफ विपक्ष का नेता लगातार लोकतंत्र खतरे में बता रहा है, लगातार कहता है कि चुनाव आयोग जो है इस पर जवाब दे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रहा। दूसरी तरफ जो है वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगातार ट्रेंड कर रहा है। इन सब मुद्दों के बजाय जो है सिर्फ माँ वाले शब्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों फोकस करते हैं? बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना, कुछ तो चाहिए। कुछ तो चाहिए शोर मचाने के लिए, हाय 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 करने के लिए कुछ तो चाहिए उन्हें। बड़े बड़े मुद्दों को दबाने के लिए माता जी को गाली दी, माता जी को गाली दी, माता जी को गाली दी। आपने सैकड़ों हजारों लाखों माताओं को जो गाली दी, उसका क्या? आपने अभी पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई पड़ी है, उसमें हजारों माताएं आहत हुई है। उनको आपने छूटते ये गाली देने से कम कृत्य है कि उनके बच्चे बह गए बाढ़ में, उनके लिए आपने कोई काम नहीं करा, उनको राहत सामग्री नहीं पहुंचाई। जब आपकी चारों तरफ से आलोचना हुई तब जाके वो हवाई यात्रा करके आए हैं। अब जाके 16 1600 करोड़ का पैकेज घोषित करा है। अब वो भी पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कोई भरोसा नहीं है उसका। घोषित करा था, आपने याद होगा आपको, इससे पहले बिहार में चुनाव थे 2017 में, 18 में, 19 में। लगातार ये इन्होंने 3 साल हर बार बिहार को 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के बजट में घोषणा करी थी। क्या वो पैसा पहुंचा किसी के पास? कोरोना काल को आपको याद दिलाता हूँ, 2020 में पहला कोरोना काल आया था। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बकायदा 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी थी कि कोरोना से लड़ने के लिए राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा। उस 20 लाख करोड़ में से किसी को 20 रुपए की भी किसी को सहायता मिली? आपको जो प्रधानमंत्री वादा करके आए, आपको नहीं लग रहा कि कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है किसी तरह से। 2020 और 21 की मैं याद करना, 21 में भी कोरोना आया था, 21 में फिर से ये 20 लाख करोड़ का वादा करा गया था पूरी जनता के लिए। सामने आके 20 लाख करोड़ जो है अर्थव्यवस्था में झोंके जाएंगे, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा। किसी को कोई 20 रुपए का फायदा हुआ तो बता दीजिए। उस 20 लाख करोड़ में से कोई एक अभ्यर्थी लाभार्थी आके कह दे कि हाँ, उस 20 लाख करोड़ में से मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ था। एक भी आगे खड़ा होकर कहते कि वो जो 20 लाख करोड़ के पैकेज घोषित करे गए थे। बिहार वासी तमाम यहाँ पे लोग मौजूद होंगे, बीच में भी दर्शकों में भी मौजूद होंगे। बिहार को 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के पैकेज 2 या 3 बार घोषित कर चुके हैं। 55,000 करोड़ का पैकेज अभी पिछली बजट में घोषित करा था। उसका 1 रुपए का बेनिफिट मिला हो किसी बिहार वासी को तो बता दीजिए। किसी बिहार वासी की चप्पल सस्ती हुई हो, जूते सस्ते हुए हो, दाल सस्ती हुई हो, आटा सस्ता हुआ होगा उस राहत पैकेज के बाद, तो बताइए। तो मोदी जी बिहार के नहीं है क्या? मोदी जी तो भैया सब जगह के हैं। मोदी जी सिर्फ बिहार के नहीं है, मोदी जी सब जगह के हैं। मोदी जी बिहार जाएंगे तो बिहारी हो जाएंगे, हरियाणा जाएंगे तो हरियाणा के हो जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी हो जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता के बंगाली बन जाएंगे। वो तो हर जगह के हैं। बस उनका वो कोई दीन ईमान नहीं है उनका। जी, मोदी जी का दीन ईमान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहरूपिया जिसे कहा जाता है, बिल्कुल वही है। मेरा सर जी से एक सवाल है। मोदी जी विदेश यात्रा करके लौट के आए, उन्होंने कहा कि मोदी जी जैसे ही लौट के आए उन्होंने देखा माहौल बड़ा खराब चल रहा है, तो तुरंत ही जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। राहुल गांधी कौन सी वैक्सीन लेके इस समय मलेशिया में है, या ऐसा क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे? इसका जवाब हम चाहते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नतीजा है। ये टोटल व्हाट्सएप जो सुबह से शाम तक। राहुल गांधी जी ये बता दो भैया, कौन सी पोस्ट में है? वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, खाद्य और आपूर्ति मंत्री है, किसी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? बता दो उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? ये विपक्ष के मंत्री हैं। नहीं, विपक्षी उनके पास जिम्मेदारी क्या दे रखी? सरकार ने उन्हें बजट अलॉट कर रखा है। भाई साहब सुनो तो सही, सुनो तो। जिम्मेदारी सरकार ने उन्हें बजट अलॉट कर रखा है। 1000 करोड़ का बजट आपके लिए है और इस बजट में से आपको खर्च करना है। आप अपोजिशन के लीडर हो इस नाते, क्या ऐसा कोई बजट दे रखा है? और अगर वो उसे दे रखा होता और उसे वो ना खर्च करते तो समझ में आता ना? बताओ, मैं आपसे तो ये पूछ रहा हूँ ना, वो बताओ ना कौन सी पोस्ट में है वो?
सरकार ने उनको क्या जिम्मेदारी दे रखी है? बताओ क्या जिम्मेदारी दे रखी है? आप अगर चुनाव आयोग ना बोल पाए तो आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आप अगर चुनाव आयोग सही से ना बोल पाए तो आपको कोई जिम्मेदारी चुनाव देगा? आयोग सही से ना बोल पाए मतलब सवाल क्या है आपका? सवाल समझाओ। चुनाव आयोग क्या है? मतलब शब्दों का प्रयोग सही से ना कर पाए तो इलेक्शन आपको कमीशन ऑफ इंडिया अगर कह दे तो ये भी तो सुनना चाहिए था। हाँ, कोई व्यक्ति हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, तो प्रॉपर इंग्लिश में बोले ना। शब्दों के हिसाब से जो है देश चले। हाँ नहीं तो शब्दों फिर तो मोदी जी का एक मीम वायरल हुआ था, अभी इन्होंने माय क्या बोला? फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड। मैं मानता हूँ, सकते महिलाएं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला हाँ। 5 मिनट पहले इन्होंने ये अरे बोला उन्होंने तो अमेरिका लेवल पे जाके पता नहीं क्या कि करवा मोदी दिया जी यार। जहाँ के जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जहाँ के हैं वहाँ की बोले ना। एक श्लोक था संस्कृत में, किसी ने कहा कि भाई मोदी जी की ही बात थी तो मोदी जी वाला बोला था जो, पूछिए। उससे पहले मैं बोल नहीं सकता, मैं मेरी संस्कृति मुझे इजाजत नहीं देती। भाई साहब, मतलब वही तो आप कह रहे हैं कि भैया मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं मोदी जी क्यों इस्तीफा देंगे? हाँ। मांगने वाले मोदी जी को संस्कृत ना है तो मोदी जी इस्तीफा ना दे। राहुल गांधी को हिंदी बोलना नहीं है तो भैया इस्तीफा दिलवा दो। काम तो सही से कर रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी सही नहीं बोला, मैटर तो ये है आप। हाँ, मैटर यही है। मैटर यही है। मोदी जी घूम के आ रहे हैं। हम भी कहते हैं चुनाव आयोग को चुनाव आयोग है, वो तो हाँ। केंद्रीय चुनाव आयोग है, और केचुआ है वो तो केंद्रीय चुनाव आयोग है। केचुआ है रीढ़ विहीन प्राणी है, जिसमें रीढ़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं रखता। फिर और अगर बोलने की बात करते हैं तो अब बोलने की बात पे आ जाते हैं। फिर अब ये भाई साहब ने याद दिलाया बच्चियम वाला, फिर मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटी बचाओ मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सहारनपुर की लड़की लकड़ी के बदले बोला, इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना? दे देना चाहिए ना फौरन ही। 3 ही शब्द गिनाए अभी तो मैंने, और भी याद दिला देता हूँ। बिल्कुल मोदी जी का इस्तीफा तो सब मांग रहे हैं, लेकिन बाकी काम नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं दिख रहा है। इस्तीफा चाहिए, काम सही क्या हो रहा है वो नहीं दिखेगा। काम हम क्यों गिनाएंगे? काम तो पब्लिक गिना ही रही है पूरी। पब्लिक में नहीं हो, नहीं मैं तो आप आसमान से उतरे हो, मंगल ग्रह से उतरे हो, कह रहे हो पब्लिक गिराएगी। अभी तो आप ऐसे पब्लिक खड़े हो गए मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो आप पब्लिक नहीं हो? आप पब्लिक नहीं हो? आप पब्लिक में अपने आप को नहीं मानते? पब्लिक में ही मानता हूँ। बता दीजिए फिर। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक भी काम गलत गिनाई है। गलत गिना है? गलत गिनाना शुरू करते हैं भैया। 2014 में 55 लाख करोड़ का भारत सरकार के ऊपर कर्जा था, आज 255 लाख करोड़ का हो गया। पहला 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे, बीपीएल कार्ड धारक हुआ करते थे। उसके बावजूद भी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो के हिसाब से राशन खरीदते थे इज्जत के साथ। आज 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। 81.5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। ये अच्छा काम में शामिल होता है? आज भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की बताई जा रही है। उस 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी आज जो है गरीबों को सड़कों पर सोना पड़ रहा है। किसी को पक्का मकान जो है देने का वादा करा गया था वो नसीब नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करा गया था। एक स्मार्ट सिटी का नाम गिना दो, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। सिर्फ एक स्मार्ट सिटी जिसे कंपटीशन का सर्टिफिकेट मिल गया। मैं बता रहा हूँ 2014 से पहले जो पर कैपिटल गिनी जाती है वो पर हेड कितनी थी इंडिया की? बताइए, आप बता दीजिए। आप बताएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ ना। मेरे से मत पूछो, मैं क्या नहीं आदमी हूँ। मैं भी फिर ज्ञानी हो गया। बातें खत्म हो गई। यहाँ जब आप बात खत्म करना चाहोगे तो मुद्दे खत्म हो ये की खासियत जाएंगे। है, लेकिन मेरे से ही सब कुछ पूछना है तो मैं तो बता देता हूँ। 2014 में पर कैपिटल इनकम कितनी थी? 1,33,000 हुआ करती थी, और आज 2,16,000 है। हाँ, तो उसके बाद आगे भी सुन लो ना। इसके बाद नेक्स्ट भी तो सुन लो। उस टाइम हमारे ऊपर पर कैपिटल डेब्ट कितना था, जिसे कहा जाता है पर व्यक्ति कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ को डिवाइड करना 120 करोड़ से कितना बैठेगा? सिर्फ 70,000 के आसपास बैठता है। और आज हमारे ऊपर कर्जा कितना? 1,60,000, दुगने से भी ज्यादा हो चुका। फिर इनकम बढ़ी नहीं, कर्जा बढ़ गया। फिर आप उसको कैसे कंपैरिजन करोगे सर? इनकम नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। 2,16,000 पर कैपिटल इनकम है, उसमें 1,60,000 हमें कर्जा देना, बचा क्या? 40-50 और 56,000 रुपए महीना। 56,000 साल का, सॉरी महीना भी नहीं साल का। बताओ फिर। तो इनकम 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 850 रुपए का बिका है आज। आपके हिसाब से इनकम घट रही एक बात बताइए शर्मा जी, ये सब तो बहुत अलग बात हो गई। राहुल गांधी ने जो कहा वोट चोर गद्दी चोर, ये शब्द उनके क्लियर थे नहीं? मतलब साफ शब्दों में बोला ना, वोट आपने चोर। सुना कि नहीं? हाँ मैंने सुना। सुना? वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली जो बात कह रहे हैं, उन्होंने तो नरेंद्र सरेंडर भी बोला है। तो नहीं, क्या मेरा सरेंडर कर दिया? सवाल ये है कि जब साफ साफ शब्दों में विपक्ष का नेता बोल रहा हो तो देश के प्रधान का जरूर कर्तव्य बनता है कि उसे जवाब देना चाहिए। तो ये शब्द तब किसी ने क्यों नहीं बोला जब नेहरू को कहना चाहिए कि गद्दी छोड़? तो आप उस टाइम में थे? नहीं, हम तो नहीं थे, लेकिन उस समय के लोग, उन्होंने क्यों नहीं बोला? आप उस टाइम वोट चोरी तो असली वही थी। हाँ, असली वोट चोरी तो वही थी।
बताओ जरा, कैसे थी वोट चोरी? भारत में पहले आम इलेक्शन कब हुए थे? आम इलेक्शन 47 के बाद कब हुए थे? हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे, आपने इतनी बड़ी बात करी नेहरू जी को लेके, बता दो भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, आप अगली बार आइएगा, उम्मीद है कि आप और थोड़ा ज्ञान लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बात है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।